नमस्कार। वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी महीने को समझने के लिए जनवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है एक्शंस को प्लान करने के लिए। 1 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी का पहला पार्ट है और 13 जनवरी से 31 जनवरी का ये दूसरा पार्ट है। तो पहले 13 दिनों में आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट काम अवॉइड करना है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, एनीथिंग आपके जीवन में जो इम्पॉर्टेंट है इन लाइफ, उसको आप अवॉइड करें। यहाँ बोर्ड मीटिंग ग्रहों की बैठी हुई है, 4 ग्रहों की, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। आपके लग्नेश भी अष्टम स्थान पे हैं, तो बोर्ड मीटिंग इसको मैं बोलता हूँ। जो अष्टम स्थान यानी मारक स्थान होता है, यहाँ पे इंसल्ट का समय है, लॉसेस का समय है, फेलियर्स का, सेटबैक्स का, यानी विफलता का समय है ये। इस समय आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम ना रखें। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो बॉसेस से, सीनियर्स से, जो भी मैनेजमेंट है आपके ऑफिस में, उनसे, जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं गवर्नमेंट से, और जो जिनका काम गवर्नमेंट से नहीं है उनके लिए भी गवर्नमेंट संबंधित यानी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे भी पड़ रही है सूर्य और मंगल के ऊपर, तो ये जरा सा कष्टदायी हो सकता है। यानी यहाँ पे डिस्प्यूट्स के सिचुएशन भी बन रहे हैं। जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, यानी फीमेल वृषभ लग्न वाली, उनको अपनी लेट नाइट मीटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी लेट नाइट शेड्यूल्स हो उसको अवॉइड करें, ज़रा सा केयरफुल रहें। 13 जनवरी तक, 1 जनवरी से 13 जनवरी तक जिनके बढ़ते उम्र है उनके लिए खास करके, या जिनको क्रोनिक डिजीज़ है यानी लंबी चलती हुई बीमारियां जिनको है, पहले 13 दिन में उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ अष्टम स्थान पे और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों पर है, जिसके वजह से यहाँ पे बीमारी में कोई ना कोई कष्टदायी अनुभव इस समय होगा। अगर एग्जिस्टिंग बीमारी है, यहाँ पे सर्जरी जैसी चीज़ भी हो सकती है। शनि की दृष्टि है, इसलिए इस बार मैं फिर से इस बात को रख रहा हूँ, क्योंकि सर्जरी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सर्जरी जैसी चीज़ भी हो सकती है। गठिया वगैरह है तो इन्फ्लेमेशन इस समय बढ़ेगा, अस्थमा है तो इस समय तकलीफ़ ज़्यादा होगी। यानी लंबी चलती हुई बीमारियों का इस समय पहले 13 दिन जनवरी में विशेष करके केयरफुल रहना है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स से रिलेटेड यानी गाड़ी से संबंधित अगर कहीं भी आप जर्नी पे जा रहे हैं या लोकल ट्रैवल भी करते हैं, शुक्र अष्टम स्थान पे है 13 जनवरी तक, जिसके वजह से आपके लग्नेश भी हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ड्राइविंग बहुत केयरफुली करना है। ड्राइविंग, अपनी गाड़ी का सर्विस चेकअप करवा लीजिए। एयर प्रेशर वगैरह हाईवे पे जाएं तो चेकअप करवा के जाएं, अपनी गाड़ी का हेल्थ देखें और अपनी ड्राइविंग को केयरफुल रखें। इस समय 13 दिन विशेष करके गाड़ी से संबंधित भी आपको केयरफुल रहना है। किसी भी ड्राइविंग में आप लापरवाही बरतेंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट की सिचुएशन बन सकती है। शनि की दृष्टि सूर्य मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, शुक्र वाहन रूल करता है और अष्टम स्थान यहाँ पर है, ये मारक स्थान है। इसके वजह से इन पॉइंट्स को गौर से समझिए और इसके हिसाब से प्लान कीजिए। तो पहले 13 दिन थोड़ा सा सेटबैक का है। इसके बाद 13 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है, ये समय कहीं ना कहीं आपको कोई जर्नी पे आप जाएंगे, कोई यात्रा पे आप जाएंगे। हो सकता है संभवतः ये धर्म से रिलेटेड हो, तीर्थ हो, वृंदावन गए, मथुरा रहे, अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो जर्नी में जा सकते हैं आप, तीर्थ पे जा सकते हैं, कोई ना कोई धर्म का कार्य भी करेंगे, दान देना, दान पुण्य का काम करेंगे 13 जनवरी से 31 जनवरी तक। भाग्य का साथ दोबारा से बनता हुआ नज़र आएगा। सारे काम आपके दोबारा से एक बार फिर से चलते हुए नज़र आएंगे, यानी काम बनता हुआ नज़र आएगा पॉजिटिवली 13 जनवरी से 31 जनवरी में। यहाँ पे
आपके 4 ग्रहों की युति फिर से 13 जनवरी से एक एक करके 16 जनवरी, 13 से 16 के बीच में यही 4 ग्रह आपके मूव कर जाएंगे 9th हाउस में। और 9th हाउस में आपको कोई लॉन्ग जर्नी हो सकता है आप स्पाउस के साथ, यानी अपने पति या पत्नी के साथ, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, 7वें घर का स्वामी है, तो अपने स्पाउस के साथ भी आप यहाँ पे किसी जर्नी पे, ट्रैवल पे जा सकते हैं। सो फाइनेंशियल मैटर्स 13 जनवरी के बाद से ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हुए नज़र आएंगे। बिजनेस और जॉब में भी आपको ऑन राइट ट्रैक, राइट टाइम, राइट प्लेस फील होना शुरू हो जाएगा 13 जनवरी से, और ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस की ओर जाएंगे 31 जनवरी तक। ग्रेजुअली ये टाइम आपके लिए इम्प्रूव करता चला जाएगा। राहु देखिए आपके दशम स्थान पे, यानी आप एक एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो फाइनेंशियल फ्लो आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, या अगर अभी तक नज़र नहीं आया है, मैं छोटे मोटे फाइनेंशियल फ़्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़े फाइनेंशियल फ़्लो की बात कर रहा हूँ, सब बिग गेन, बड़ा पैसा। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री हैं, हालांकि बृहस्पति 2nd हाउस में हैं, कैश फ्लो के घर में, तो बड़ा कैश फ्लो, धन का आना निश्चित है। हो सकता है ये 11 मार्च तक कैश फ्लो में कमी आए आपको, लेकिन 11 मार्च से मई तक के लास्ट तक आपको कोई ना कोई बड़ा कैश फ्लो या बिग गेन, बड़ा प्रॉफिट, अगर अभी तक पिछले साल 18 मई से नहीं आया है तो मई अंत तक बृहस्पति लाएंगे। और काम धंधे में राहु, बिजनेस हो या जॉब हो, एक एम्पायर की ओर, साम्राज्य की ओर आपको ले जा रहे हैं, सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं। 10वां स्थान राहु का बहुत बलवान है, यहाँ पे बहुत पावरफुल। राहु का रूल है कि अपने सक्सेस को वो किसी भी तरह से हासिल करता है, तो 10th हाउस में राहु आपको बाय एनी रूल, हुक और क्रुक, आपको इस्टेब्लिश करके ही रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक राहु यहाँ पर हैं। आपकी माता के हेल्थ पर आपको सजगता रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मदर्स हेल्थ, केतु का ट्रांजिट है 4th हाउस में 5 दिसंबर 2026 तक, जिसके वजह से आपको खास करके अपने मदर का आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो इस बात का ध्यान रखें। मेडिकल इंश्योरेंस उनके नाम का भी लें। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ खास करके। और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आप खुद भी सजग रहें, कोई मेडिकल सिम्टम उनको होता है तो इस टाइम पे, इस साल में 11 महीने, प्रैक्टिकली 5 दिसंबर तक है, 11 महीने नवंबर तक आप उसको इग्नोर ना करें। केतु का गोचर यहाँ पे 4th हाउस में है। असंतोष बना रहेगा मन में, घर में असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन आपके दिल में, आपके मन में, केतु का गोचर 4th हाउस से आपके दिल में कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन बना करके रखेंगे। लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग वृषभ वालों के लिए, यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए, देखिए कर्म स्थान के स्वामी भी दूसरे 11वें स्थान पे हैं, यानी दशम स्थान से दूसरे स्थान पे, या कुंडली की बात करूं तो 11th हाउस ऑफ प्रॉफिट्स में है, धन स्थान पर है। तो काम धंधे में काफ़ी अच्छा राइज आपको अगले 2 साल में कराएंगे। जनवरी की बात करूं तो 13 से 16 तक आपके काम ग्रेजुअली बनते चले जाएंगे। 1 से 13 जनवरी तक आपको बैकफुट पे रहना है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स और प्लानिंग्स जो भी है आप 13 तारीख के बाद रखें। तो ये था वृषभ लग्न का जनवरी का विश्लेषण टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।